बिहार चुनाव को लेकर के अभी एक नया सर्वे आया है, जो अप्रैल महीने को लेकर के उसमें उसको उनके ट्रैकर ने उसको ट्रैक किया है और लगभग 5,000 लोगों से उन्होंने ये सर्वे सैंपल इकट्ठा किया है। उसमें एक चीज बड़ा देखने के लिए है कि जिस प्रकार से सीएम की रेस में तेजस्वी यादव बरकरार हैं, वहीं नीतीश कुमार धीरे-धीरे उसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव जहाँ 39% पर पहुँच गए हैं, वहीं नीतीश कुमार 35% पर ज़रूर आ गए हैं। तो यानी दोनों की लोकप्रियता में इज़ाफ़ा तो ज़रूर हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसमें दोनों को वोट प्रतिशत कितना है, तो बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है विपक्ष के लिए। विपक्ष जिस प्रकार से दावे करती है कि वो चुनाव में इस बार बिहार में सरकार बनाएगी, एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी और उनके पास तमाम मुद्दे हैं और इन चीज़ों को लेकर के जब जनता के बीच में जाएगी, तो सरकार जो है उनका जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है वो भी रहेगा और इन लोगों को इन बातों को लेकर के सामने आते हैं। लेकिन देखिए, इसमें जो पूछा गया, पुरुषों से पूछा गया कि आप किसको वोट करेंगे, तो पुरुषों ने 40% पुरुषों ने कहा कि हम एनडीए को वोट करेंगे और जब और 42% पुरुषों ने कहा कि हम विपक्ष को महागठबंधन को वोट करेंगे। और यही जब महिलाओं से पूछा गया तो लगभग 70% महिलाओं ने कहा कि हम एनडीए को वोट करेंगे और मात्र 22 से 25% महिलाओं ने कहा कि हम महागठबंधन को वोट करेंगे। तो इन अगर गैप को अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को आप कैसे पाटेंगे? दूसरी ओर की जो जातीय ध्रुवीकरण है, बिहार में जातीय राजनीति आप समझ ही रहे हैं और जातीय ध्रुवीकरण जो है वो जबरदस्त तरीके से एनडीए के पक्ष में है और ऊपर से जातीय जनगणना प्रधानमंत्री की घोषणा, ये आप समझ लीजिए कि ये चुनाव में बड़ा ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। पहले नीतीश कुमार इसका क्रेडिट ले ही चुके हैं और अब देश भर में यानी कि नेशनल लेवल पे इसको कराया जाना, लोगों को लगता है कि सरकार से कुछ मिलने वाला है। हाँ, कुछ लोगों में असंतोष हो सकता है जातीय जनगणना को लेकर के, कुछ बातें ऐसे हो भी रही हैं, चर्चा सब लोग देखते हैं, तो उनको पता ही होगा, लेकिन जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके अलावा अगर उसमें देखें तो अगर दोनों के वोट प्रतिशत में अगर आप आ जाते हैं तो देखिए कि जहां तक एनडीए को 50% प्लस वोट मिल रहे हैं, वहीं पर महागठबंधन को 35 से 36% वोट मिलने की संभावना है। तो 14-15% का जो अंतर है ये काफी होता है और 14% 15% को पाट लेना, हाँ ये अभी कह सकते हैं कि ये सर्वेक्षण बड़ा ही जल्द है। अभी चुनाव में 4-5 महीने समय है और सर्वेक्षण थोड़ा सा जल्दी इस पे कहना कुछ भी सही उतना नहीं होगा कि 15, लेकिन हाँ चुनाव जिस प्रकार से नजदीक आएंगे हो सकता है कि इसमें परिवर्तन हो या 15 से 20% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये माना है कि अभी उन्होंने मन नहीं बना है कि किसको वोट देना है। लेकिन अगर मान के चलिए कि 10% इसमें अगर 10-10% बट भी जाते हैं या 15-5 का भी वो औसत बन जाता है, तभी एनडीए को बहुत कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। पिछली बार के चुनाव में देखेंगे तो लगभग कांटे की वोट प्रतिशत से कांटे की टक्कर थी और लगभग बराबरी में चल रहे थे और चिराग पासवान की यहाँ भूमिका के कारण 2-4-5 सीटों के 10 सीटों के कारण जो एनडीए की सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इस प्रकार से विपक्ष दावे कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से वो मुद्दा बना रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के। हाँ, बेरोजगारी एक लोगों से जब पूछा गया कि मुद्दा क्या है, तो बेरोजगारी का उन्होंने बात जरूर किया। तो बिहार में बेरोजगारी से सीधा-सीधा मतलब होता है कि पढ़े-लिखे युवा ये मानते हैं कि अगर उनको सरकारी नौकरी मिल गई तो रोजगार है और सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी है। लेकिन इस मानसिकता को यहाँ बदलने की आवश्यकता है क्योंकि बिहार इतना बड़ा प्रदेश, वहाँ हर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी सकती और नहीं दी जा सकती है और विपक्ष में रहते हुए प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही है और सरकार तो कह ही रही है कि आप निजी क्षेत्रों में भी अपना आप हाथ आजमाइए और इसके अलावा जो रोजगार सृजन के लिए सरकार कार्यक्रम चला रही है उसमें भी आप अपनी भागीदारी करिए। तो आप देखिए अब उन लोगों का कहना है और 40% युवा ऐसे हैं जो पहली बार वोटर हैं, तो उनका तो कम कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव, जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा तो तेजस्वी यादव की ओर है, तो उनको जंगल राज की याद दिलाने के लिए इस बार एनडीए का प्लान है कि किस प्रकार से लालू यादव पर हमलावर रहेंगे और उनको तमाम जंगल राज की याद दिलाते हुए बताएंगे कि क्या उन्होंने झेला है और क्या उन्होंने देखा है। तो ये सब भी प्लान है 40% युवा वोटरों को लुभाने के लिए। लेकिन आप देखिए अब जिस प्रकार से बेरोजगारी की बात हम कर रहे थे तो बेरोजगारी मुद्दा है भी, तो कन्हैया कुमार की पदयात्रा में पलायन रोको और रोजगार दो वाली बात थी, नौकरी दो और पलायन रोको, तो इससे तो लोग के बीच में थोड़ा सा मैसेज गया भी है। 2020 का भी यही मुद्दा था। तेजस्वी यादव करप्शन का मुद्दा बना रहे हैं कि हर जगह प्रतिशत जो है कटिंग जो है वो फिक्स है, लेकिन उसमें लॉ एंड ऑर्डर की अगर वही महिलाओं से पूछे तो महिलाएं लॉ एंड ऑर्डर से खुश है, महिलाओं को कहीं नहीं लगता कि करप्शन है। या महंगाई वाली बात कहीं भी ऐसी पूछा भी गया तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि महंगाई तो समय के साथ बढ़ती रहती है। तो मिला जुला असर सरकार का जो है एंटी इनकम्बेंसी की बात जो करती है विपक्ष की, उसका फायदा हमें मिलेगा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है।
अगर ऐसा दिखता तो कहीं ना कहीं ये ट्रैकर जरूर बताता कि तेजस्वी यादव को आने वाले समय में मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो ही जाएगी। इसके लिए वो बेचैन है, बार बार मीटिंग करते हैं, अपनी ताजपोशी की कोशिश भी करते हैं कि लोग हमें अपना उम्मीदवार सीएम कैंडिडेट बना दे। और पिछली जो महागठबंधन की तीसरी बैठक थी उसमें जिस पास मनोज झा ने कह भी दिया था, उन्होंने कह दिया था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर महागठबंधन जीती है, सबको मालूम है, लेकिन कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। तो कुछ इंटरनल मतभेद भी ऐसे महागठबंधन के हैं, जो उनके आपसी मतभेद हैं घटक दलों के साथ, वो इन चीजों के लिए सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से उनको इसका घाटा उठाना पड़ेगा। और एनडीए में भी कुछ उठापटक तो जरूर है, लेकिन वोट की अगर बात करें तो चाहे वो कास्ट बेसिस पर हो या महिलाओं के बीच में हो या ध्रुवीकरण की जहां तक बात हो, तो तमाम चीजों में एनडीए आगे है। और एमवाई, एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा अंतिम में, एमवाई समीकरण को लेकर के जिस भरोसे तेजस्वी यादव बैठे हैं उसमें एक चौंकाने वाली बात है कि 40% यादव एनडीए की तरफ जा रहे हैं और लगभग 14 से 15% मुस्लिम वोटर भी जो है वो एनडीए को वोट दे रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार को दे, चिराग पासवान को दे, जीतन मांझी को दे, या 2% बीजेपी को दे, वो किसको दे अभी पता नहीं है, लेकिन 15% उनसे अलग हो रहे हैं। तो अगर इन चीजों को देखते हैं तो ये महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। हाँ, ये सर्वे अर्लियर जरूर है, अभी चुनाव में 5 महीने हैं, किधर किस करवट उठ बैठेगी तो बाद में पता उठ बैठेगा किस बाद में पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में महागठबंधन को ही बहुत कुछ करना पड़ेगा।